अस्सलाम वालेकुम जी। सारे बहुत से दोस्त और आप नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारी हिस्ट्री काफ़ी मेरे सामने आ रही है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी क्योंकि मुख्तलिफ गुजरी है तो मेरे ज़ाविये भी थोड़े से मुख्तलिफ हैं देखने के, तो थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर करूँगा। क्योंकि लाइफ वॉज एज ए वेंडर और वेंडर से फिर एज ए ट्रेनर, ऑल्सो एज एन एक्सपोर्टर एंड मेकिंग ए सिस्टम फॉर एक्सपोर्ट्स। तो मुझे अल्लाह ने मौका दिया काफ़ी चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखने का, और इसी को मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह आज। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारी बहुत सी एक खुशकिस्मती है कि जो ब्लेसिंग्स हैं पाकिस्तानी वेंडर्स पे वो क्या क्या हैं, और उसमें हमने दुनिया के जो बेहतरीन मैन्युफैक्चरर्स थे, हमने उनके साथ से काम करना सीखा हमने। तो नॉर्मली जिन लोगों से हमने काम करना सीखा, उनके जो बुजुर्ग थे वो इंग्लैंड जाते थे, वहाँ पे बड़े मेनियल किस्म के काम करते थे, वहाँ से जाके गोरों से उन्होंने काम सीखा, अपने मुल्क लेके आए और इस तरीके से उन्होंने तरक्की की। हमारे ऊपर अल्लाह का फजल ये हुआ कि अल्लाह ने उनको पाकिस्तान भेज दिया हमें सिखाने के लिए, और हमने वो चीज़ें ऐसी अच्छी अच्छी सीखी हैं जो कि पंखे की इंडस्ट्री ने नहीं सीखी। और बेशुमार लोग, जो कोई वॉशिंग मशीन बना रहा है गुजरांवाला में, कोई पंप बना रहा है, उसने वो काम नहीं सीखे जो पाकिस्तान के वेंडर्स ने सीखे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे घर में ला के हमारी हुकूमत ने ऐसी अच्छी पॉलिसी उस वक्त बनाई कि वो लोग यहाँ आए और उनकी मजबूरी थी यहाँ के वेंडर्स को डेवलप करना। तो वो इस तरीके से हम वो चलते गए आगे, स्टैंडर्ड भी सीखी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक सीखी, असेंबली टेक्निक सीखी। फिर इसके साथ जो हमारा नॉर्मल कल्चर है उससे हट के हमने पंक्चुअलिटी सीखी, टाइमली डिलीवरीज करनी सीखी, और उसको डिलीवरी करने के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है, हमने वो सिस्टम भी सीखा। और उसके लिए जैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है वो भी सीखा। और जैपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वर्क कल्चर यहाँ भी सीखे। फिर इन लोगों ने ये हमें वहाँ लेके भी गए और हमने AOTS जैसे इदारों से, इनकी असेंबली लाइन से बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन आगे देखें कि क्या होता है कि हमारी बदकिस्मती क्या है कि हमें एक ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल गई और हमने उस प्रोटेक्शन को एंजॉय करना शुरू कर दिया, और उसके नतीजे में हमें हमारी अपनी हुकूमत ने ये सिस्टम बना दिया, और करते करते फिर हमें एडिक्शन हो गई प्रोटेक्शन की। तो किसी को भी हो जाए तो फिर वो जो एडिक्शन है वो काम पे ख़राब करती है आगे। और हमने सोचा कि हमने अगर OEMs को फर्दर फैसिलिटेट किया तो इसके साथ हमारी बिजनेस चलती रहेगी और वी विल रिमेन कंफर्टेबल विद अवर बिजनेसेस। और हमने अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कुछ ऐसी मुराद के देने के लिए जिनसे हमारा ख्याल था कि इससे हमारी बिजनेसेस चलती रहेंगी। और ये भूल गए कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। दुनिया में और भी मौके हैं, और हमने प्रोटेक्शन के नीचे अपने कस्टमर बेस को इतना महदूद कर लिया। कुछ हमें कंपनीज ऐसी हैं जो 1 या 2 OEMs के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, अपने टोटल उन्होंने अपनी ज़िंदगी का दारोमदार उसके ऊपर बनाया हुआ है। और OEM बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के एक्सपोर्टर्स हैं, वो आपके एक्सपोर्टर्स हो नहीं सकते। उन्होंने आपको क्लाइंट बनाया हुआ है, आपको थोड़ा सा बिजनेस दे देते हैं, लेकिन दरअसल वो
जापान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिस जिस मुल्क के भी हैं वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो यहाँ बैठ के एक्सपोर्ट करें, वो तो आपका काम है। तो ये हमारी जो है ना बैड लक वाली छोटी सी एक इन्वेंट्री है, इसके ऊपर आप ज़रा वर्क कीजिएगा। तो जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है या यहाँ से अमेरिका जाता है, तो हम जाके वो जो फूल चढ़ाते हैं टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर। ये अननोन सोल्जर कौन था? ये पता नहीं लड़ाई करना भी चाहता था नहीं चाहता था, फौज में चला गया, जाके महाल पे मारा गया, और जनरल साहब तो जनरल साहब बन गए, उनको स्टार एक दो और लग गए, लेकिन वो जो सोल्जर था ना पीछे, वो अननोन रहा। तो ये जो मौजूदा इकोनॉमी की जो दौड़ है, सिचुएशन है, इसमें वेंडर जो है वो अननोन सोल्जर है। इसके ऊपर ये जो भी चीज़ मेरे हाथ में है, कोई भी चीज़ है, इसका एक ब्रांड है, इसके अंदर जिस बंदे ने कोई पुर्जा बना के दिया दूसरा, वो इज अननोन सोल्जर। गाड़ी के ऊपर तो गाड़ी बनाने वाले का नाम लगना है, उसके नीचे आप सब लोग जो आप में से जो वेंडर बैठे हैं, आप सारे अननोन सोल्जर्स हैं। आप कल को बिजनेस से निकल जाएं, फौत हो जाएं, कुछ हो जाए, तो आपका कहीं नाम नहीं आना है, तो यू विल ऑलवेज रिमेन अननोन सोल्जर्स। तो ये जो सारी मेरी डिस्कशन है कि आप इसमें से निकल कैसे सकते हैं, ये इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें वर्ल्ड मार्केट में और बहुत कुछ है। ये मैंने छोटी सी एक स्लाइड है, और आप लोग जैसे प्रोसेसेस में काम करते हैं, ये इम्प्लांट्स हैं ऑर्थोपेडिक, और इसकी जो फिगर है ना, ये 100 बिलियन ऑफ डॉलर में सिर्फ ये एक इम्प्लांट है जिसकी वर्ल्ड मार्केट है। तो इसको आप देखें कि ये भी तो आप जैसे लोग जो है उनका एक प्रोसेस है। व्हाई डोंट यू थिंक अलोंग दीज लाइंस? ये कंपनी है, अब ये ग्लोबल कंपनी बन गई है, इसके पास सिर्फ एक प्रोसेस है और एक टेक्निक है। ये हेक्स बार की हाई स्पीड मशीनिंग करते हैं और उससे हाई प्रेशर फिटिंग्स बनाते हैं, और इन फिटिंग्स के साथ ये स्वेज लॉग जो है ये वर्ल्ड लीडर है इसके अंदर। और आप में से बेशतर लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी होगी जो मशीन शॉप्स के रखते हैं कि इसके अंदर उन्होंने पूरी एक बिजनेस प्लान बनाई है। और आज से 20 साल पहले भी मैं बिजनेस वीक जैसे रिसाले में इनका इश्तहार देखता था, और दे आर वर्ल्ड लेवल कंपनी। अब तो इन कंपनियों ने काफ़ी आगे निकल गए हैं लोग। अब ये आप के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, लेकिन इनका एक प्रोडक्ट है, इनका एक नाम है, और ये उसमें निकल गए हैं। $1.71 ट्रिलियन की हार्डवेयर, बिल्डिंग हार्डवेयर की मार्केट है। आप इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। आपके पास जितने प्रोसेसेस हैं, शीट मेटल है, मशीनिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, सारे प्रोसेसेस आपके पास मौजूद है, और ये मार्केट भी मौजूद है। लेकिन जब तक आप सोचेंगे नहीं डाइवर्सिफिकेशन का, तो फिर आप वही गुमनाम ही रहेंगे। ये काफ़ी मैंने कोशिश की अपने बाय द वे मैं पुराने ज़माने में ईडीबी को हेड भी करता था, और काफ़ी हमने माशाल्लाह काम किए वहाँ पे। लेकिन उस दौरान भी और उसके बाद सीबीआई के साथ भी हम लोग मुख्तलिफ लोगों को लेके गए, और ये एग्री टेक्निक का बहुत वन ऑफ था। ये सिर्फ मैंने गेयर बॉक्सेस दिखाए हैं, और पाकिस्तान में इंटरेस्टिंगली एक भी कंपनी नहीं है जो कि इस किस्म के गेयर बॉक्स या इंडस्ट्रियल गेयर बॉक्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन नहीं है। कार के गेयर बॉक्स में बहुत ज़्यादा प्रिसीजन है। ये गेयर बॉक्सेस काफ़ी सादा और कम स्पेसिफिकेशन पे बने होते हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी में बेशुमार इस्तेमाल होते हैं, ऐसे कन्वेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, कन्वेयर ड्राइव में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन
इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत लोगों को एग्री टेक्निकल लेके गया सरकारी खर्चे पे और उसके बाद डच गवर्नमेंट के खर्चे पे। ये हमारे दोस्त हैं अलमान सैदल साहब, ये इनको मैंने गाइड किया था एक टाइम में, तो ये इनके साथ भी ये हुआ, लेकिन कुछ थोड़ा सा हाफ हार्टेड यहाँ पे काम हुआ एक्सपोर्ट ऑफ इस प्रोडक्ट के। फिर ऐसे ये एक कंपनी है, देखें ये दिस इज अ सक्सेस स्टोरी। ये मिस्ट्री की वाले ये पहले सब कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्हें समझाया कि यार आप फिर जब तक रिटायर होंगे तो फिर आप सब कॉन्ट्रैक्टर ही रहेंगे, तो बच्चों को क्या छोड़ के जाएंगे। तो वी हेल्प हिम टू थिंक, और अब ये विकर्स और इनके मुकाबले में बेच रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में ये पंप्स। और ये पंप सारे वैक्यूम प्रेशर पंप्स हैं, हाइड्रोलिक पंप्स, और दे हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दीज और पाकिस्तान में, और ये सारा प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। ऐसे ही मोटर बाइक्स में हमने बड़ी कोशिश की, बहुत से लोग गए, लेकिन OEMs का चार्म इतना ज़्यादा था कि ये लोग आगे बढ़ नहीं सके। काफ़ी हमने मोटर बाइक इंडस्ट्री को ले जाने की कोशिश की। तो ये लोगो था जब मैं EDB में था। तो आसिम अयाज साहब ही बताएंगे कि इन्होंने ये लोगो क्यों हटाया मेरे जाने के बाद। तो सिर्फ लिप सर्विस तो काफ़ी नहीं है, तो ये दुनिया हमारी मंडी इस वक्त भी था कि ताकि जितने लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के ये डाइवर्सिफाई कर सकें। और ये बात है 1905 की जब ये लोगो बनाया गया था, लेकिन मेरे जाने के बाद फिर इसको ये टैगलाइन हटा दी गई वहाँ से। तो अपॉर्चुनिटीज बेशुमार हैं जी। और आप ये देखें कि ये लाहौर में एक बैठा सिट्रॉन गाड़ी के पार्ट्स बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है अफ्रीकन मार्केट में, फ्रेंच स्पीकिंग अफ्रीकन मार्केट में। ये SP गियर्स हैं। अब जितनी कंपनियों के मैं आपको नाम दिखा रहा हूँ, ये सब वो लोग हैं जो वेंडर नहीं थे। वेंडर जो है ना, उसकी एक अलग साइकी बन गई है। वो समझता कि मैं तो वेंडर हूँ, मुझे तो ये बाकी सब लोग शायद घटिया हैं, ये पता नहीं क्या दिमाग में क्या है कि वो किसी और काम की तरफ ध्यान नहीं देता। ये कंपनी जो है सारी दुनिया को इस वक्त गियर्स एक्सपोर्ट कर रही है और एग्रीकल्चर गियर्स एक्सपोर्ट कर रही है। ऐसे ये स्पॉन वॉल्व है, अनदर कंपनी, इसको हमने मेंटर की छोटी सी कंपनी थी, दे आर ए ह्यूज कंपनी राइट नाउ, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेल्स की। तो लेकिन ये इनकी खुशकिस्मती ये थी कि ये टू स्टार्ट में ये वेंडर नहीं थे किसी ऑटो कंपनी के ना, ये नीचे नहीं काम कर रहे थे। कैडबरी इज अनदर ग्रेट सक्सेस स्टोरी। पिछले साल या उससे पिछले साल बता रहे थे $80 मिलियन की इनकी एक्सपोर्ट थी, और इनका सबसे बड़े कस्टमर यूनाइटेड स्टेट्स में। समा इंजीनियरिंग यहाँ कराची में आपके पास है, ह्यूज कंपनी नाउ, पैकेजिंग मशीनरी बना के एक्सपोर्ट कर रही है। सिग्मा 1996 में मैंने दिल्ली इनको विजिट किया तो 18 करोड़ की सेल थी। नाउ दे आर $1 बिलियन कंपनी राइट नाउ। तो ये हमारे मेहरान में वी हैव स्टार्टेड टेकिंग सम स्टेप्स। तो ऐसे ना एडवेंचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बोट्स एंड एक्सेसरीज, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने और भी रखी हैं यहाँ पे। टाइम तंग है तो मैं वरना इस पर बात करता, लेकिन ये छोटी आइटम्स हैं, सब असेंबलीज हैं, मीडियम साइज टेक्नोलॉजी है जो आप लोग सारे उसको समझते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करें। ये प्रेजेंटेशन मेरा उम्मीद है कि आप अपनी वेबसाइट पे लोड कर देगा और आप इसको रेफर कर सकते हैं बाद में। ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग लाहौर में, कराची में बेशुमार काम हो रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग। ये एक ताइवानी बंदा है, इसकी फैक्ट्री ही नहीं है सिरे से, ये सब चीज़ें सब कॉन्ट्रैक्ट पे मुख्तलिफ पुर्जे बनाता है। और यूनाइटेड स्टेट्स में इसके ऊपर $50-70 मिलियन की सेल है नाइफ्स की फ्रॉम ताइवान। तो फिर ऐसे ही छोटी छोटी आइटम हैं जो कि आप लोगों के ऑटो के हैं, ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कई लोग आपके यहाँ बना रहे होंगे, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में नहीं निकलते। ताइवानी ऐसी चीज़ों को लेके वर्ल्ड मार्केट में निकले हुए हैं। तो इसलिए यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। जब तक आपका अपना ब्रांड और लोगो नहीं होगा तो उस वक्त तक आपका ये खेल आगे स्टार्ट नहीं होना। तो प्लीज़ थिंक अलॉन्ग दीज लाइन्स। और कई बार ये काम आप कर सकते नहीं होते क्योंकि वो फैमिली बिजनेस में उस किस्म की वो
थिंकिंग नहीं होती तो लॉक इन हो जाता है। तो यू नीड समबडी फ्रॉम आउटसाइड टू कम एंड गिव यू सम हेल्प। अगर आपने ये मूवी ना देखी हो तो जरूर देखिएगा। तो पिछले साल जब यहाँ लाहौर में हुआ था तो ये माइंडसेट की बात है। मेरी कोशिश थी कि मैं अपने भाइयों का माइंडसेट चेंज कर सकूं। तो वो उसी ख्याल के साथ फिर मैंने ये किताब लिखी। अगर आप में से किसी ने ना पढ़ी हो तो इसको आप जरूर पढ़िए, दराज पे मौजूद है। और जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते ये अगला काम होना नहीं है, और फिर रोते रोते ज़िंदगी बसर जाएगी। तो आप थोड़ी देर के लिए ना आप लोग इंजीनियरिंग छोड़ दें, अपने अपना फ्यूचर जो है ना उसको इमेजिन करना शुरू करें। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जिसको आप बाद में जाके देख सकते हैं। तो वैसे हम लोग PMX में काफ़ी किस्म का काम कर रहे हैं आप जैसी कंपनी को प्रिपेयर करने के लिए। तो आज की शाम गुमनाम वेंडर के नाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।